अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए दोस्तों, आज हम टायर के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि इसका हम किस तरीके से एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको मालूमात देने की कोशिश करूंगा टायर के बिजनेस के बारे में। इतना है दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि टायर का जो बिजनेस है ये 12 महीने बहुत ही ज़्यादा चलता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। चलने वाला नहीं बल्कि दौड़ने वाला बिजनेस है। अगर दोस्तों आप भी एक टायर का अच्छा एक बिजनेस जो है ना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपकी बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि टायर का जो बिजनेस है कितना ज़रूरत वाला है। अब छोटी टू व्हीलर हो या कार हो या ट्रक हो, ट्रैक्टर हो या जेसीबी हो, तो हर जो है ना कार के अंदर से लेकर ट्रक तक हर इसमें जो है ना टायर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि हर साल जो है ना उसे चेंज करवाना पड़ता है या फिर 40,000 50,000 किलोमीटर होने के बाद में वो टायर घस जाते हैं तो उसे चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर चेंज नहीं करते हैं तो वो घड़ी घड़ी पंचर होता है या फिर जो है ना उसे फटने का भी डर होता है। तो उस वजह से लोग जो है 6 महीने में 1 साल में टायर चेंज करवाते हैं। अगर आप टायर का एक बिजनेस खड़ा करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों, टायर के बिजनेस में कम से कम स्टार्टिंग अगर आप जो है ना 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपकी बहुत ही अच्छी कमाई होगी। क्योंकि ये बिजनेस बड़ा है दोस्तों, ये रोलिंग वाला बिजनेस है, ट्रेंड वाला बिजनेस है और 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा अमाउंट आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग अगर आप 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपकी बहुत ही अच्छी कमाई होगी। और दोस्तों प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो कैसा ही ये रोलिंग वाला बिजनेस है, इस वजह से इसके अंदर जो है ना आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलता है। कम से कम प्रॉफिट की बात की जाए तो 10% सब खर्चा जाकर, ट्रांसपोर्ट भाड़ा जाकर, ए से लेके जेड तक जो भी आपको खर्चा लगेगा वो सब जाके आप 10% आसानी के साथ में कमा सकते हैं। क्योंकि ये रोलिंग वाला बिजनेस है, सेलिंग वाला बिजनेस है, इस वजह से 10% भी बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि टायर की कितनी सारी कंपनियां हैं। अब एमआरएफ टायर हो गया, जेके टायर हो गया, अपोलो टायर हो गया, तो ये सब कंपनी का माल आपके शॉप पे रहना जरूरी है। और दोस्तों एक बात ख्याल में रखिए, इस बिजनेस को अगर आपको जल्दी सक्सेस करना है, जल्दी कामयाब करना है तो आपको इसका लोकेशन भी अच्छा देना पड़ेगा। आपको जो है मेन रोड टच आपको दुकान डालना है। अगर मार्केट से थोड़ा दूर भी रही तो चलेगा, क्योंकि जो है ना आपको पार्किंग की सुविधा देना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग टायर लेंगे तो टायर चेंज करके देना पड़ेगा। तो इस तरीके का सब मामला होते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरीके का अच्छा लोकेशन चूज करते हैं। और दोस्तों ये भी कह दूं कि ये बिजनेस कहां पर चलने वाला है ज्यादा, एक अगर आप जो है ना टायर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको तालुका प्लेस में स्टार्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस को। नहीं तो आप अगर ज्यादा सेलिंग चाहते हैं, अच्छा बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं और इस बिजनेस को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इस बिजनेस को अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बड़ी सिटी के अंदर जो कार होती है, ट्रक होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है ना अनलिमिटेड होते हैं। तो उस वजह से आपको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे। आपको कस्टमर जब ज्यादा मिलेंगे दोस्तों तो आपका सेलिंग बढ़ेगा। आपका जब सेलिंग बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ना तय है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि एक टायर की प्राइस क्या होती है। आज आप एक टू व्हीलर का टायर लेने जाते हैं तो 2000 से लेकर 2200 रुपए तक पड़ता है। एक कार का अगर टायर लेने जाते हैं दोस्तों तो कम से कम 5000 से लेकर 6000 7000 8000 अलग अलग क्वालिटी वैरायटी का माल होता है दोस्तों। एक रिक्शा गाड़ी जो आती है दोस्तों, तो ऑटो रिक्शे का जो टायर अगर आप देखते हैं तो 2500 से लेकर 3000 रुपए तक आता है। तो ये जो है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेलिंग होती है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि दिन भर में सिर्फ जो है
है ना 50,000 रुपए रोज का भी धंधा करते हैं। अब कैसा है दोस्तों, एक ट्रक वाला अगर आप टायर लेने आएंगे आपके पास में, तो ट्रक का एक टायर की जो कीमत है दोस्तों, उसकी जो प्राइस है 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, अलग अलग क्वालिटी वेराइटी कंपनी का अलग अलग माल आता है और अलग अलग प्राइस होती है दोस्तों। तो एक ही टायर अगर आपसे कोई खरीदता है तो 15 से 20,000 रुपए का एक कस्टमर आपका बनता है। तो 50,000 रुपए रोज का धंधा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपए रोज का भी धंधा करते हैं और उस पे कोरा कारा दोस्तों आप 10% भी कमाते हैं, तो आसानी के साथ 5,000 रुपए रोज और महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं। बताइए दोस्तों कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, कि आप जो है ना कितना बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 50,000 रुपए रोज के धंधे का कह रहा हूं, हो सकता है आप अच्छी मेहनत करें, अच्छा स्ट्रगल करें और आपकी जो शॉप हो वो सही लोकेशन पे हो, तो हो सकता है आप रोज का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए रोज का धंधा करें। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर दोस्तों टायर का माल बहुत ही ज्यादा बिकता है और बहुत ही ज्यादा इसका सेलिंग होता है। मैं आपको सिर्फ 50,000 का कह रहा हूं, लोग 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए रोज का काउंटर करते हैं। अगर आप भी सोचिए, अगर आप इसमें अच्छी मेहनत करते हैं, लोकेशन अच्छा देते हैं और आपका भी रोजाना का तौर पे 2 लाख रुपए रोज का भी धंधा होता है, तो आप 20,000 रुपए कमाते हैं 10% की हिसाब से। आप खुद बताइए दोस्तों कि कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा प्रॉफिट है। इतना है दोस्तों कि आपको सही जगह पर सही लोकेशन पे आपके इस बिजनेस को जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा और उस पर अच्छी मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी जो है ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके वो बिजनेस कामयाब और कामयाब होगा। और दोस्तों ये भी बात ख्याल में रखिए कि आप टायर का जब बिजनेस शुरू करें तो आपके पास में हर क्वालिटी वेराइटी का माल होना जरूरी है, हर कंपनी का माल होना जरूरी है। भले थोड़ा थोड़ा रहे लेकिन आपको सभी कंपनी का माल रखना है। एमआरएफ कंपनी का, अपोलो कंपनी का, जेके टायर कंपनी का और बहुत सारी अलग अलग कंपनी आती है। और दोस्तों टायर के अंदर भी अलग अलग क्वालिटी आती है। अब समझ लीजिए 2 व्हीलर का टायर हो गया, ऑटो रिक्शे का टायर हो गया, कार का टायर हो गया, ट्रक का टायर हो गया, जो है ना ट्रैक्टर का टायर हो गया और जेसीपीस के टायर हो गए। तो ये सब आपके पास में मटेरियल मिलना चाहिए, सभी जो है ना आपके पास में माल मिलना चाहिए दोस्तों काय का, टायर का। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अगर आप काम करते हैं दोस्तों तो जरूर जरूर कामयाब और कामरान होंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ख्याल में रखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, तो ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं शुरू करूं कल कामयाब हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसे वक्त देना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल उस बिजनेस को अच्छे तरीके से देना पड़ता है, तभी जाके आप उस बिजनेस में कामयाब और कामरान होंगे। इस तरीके से अगर आप टायर का बिजनेस शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब और कामरान होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से नए नए बिजनेस आइडियाज और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।